नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं आईसीएन या आईसीबीएन के सेकंड डिवीज़न, जिसमें हम बात करते हैं रूल्स एंड रिकमेंडेशंस की। तो एक इम्पोर्टेंट रूल है जिसका नाम है टाइपिफिकेशन, टाइप मेथड या टाइप कंसेप्ट। ये टाइपिफिकेशन या ये टाइप मेथड, ये टाइप कंसेप्ट, तो ये समझना पहले है कि ये कंसेप्ट की शुरुआत कहाँ से होती है और इस कंसेप्ट का वास्तविक मीनिंग क्या है। ये कंसेप्ट वहाँ जनरेट होता है जब सबसे पहले कोई भी ऑथर या कोई भी साइंटिस्ट या टेक्सोनोमिस्ट जब प्लांट को एक्सप्लोर करता है और प्लांट को एक्सप्लोर करके उसका एक स्पेसिमेन तैयार करता है, उस प्लांट को डिस्क्राइब करता है और फिर उसका नॉमिनेशन करता है। जब वो उसका नॉमिनेशन करता है तो उस समय जो प्लांट स्पेसिमेन राइटर के द्वारा, लेखक के द्वारा काम में लिया जाता है, उसे ही हम स्पेसिमेन या वहीं से हमारा टाइप कंसेप्ट का ओरिजिन हुआ है। तो चलिए अब यहाँ देखते हैं कि टाइप कंसेप्ट, टाइप मेथड और टाइपिफिकेशन तीनों का एक ही संदर्भ है और इनका तीनों का अगर एक शब्द में कहें, वन वर्ड में कहें, तो ये बात आती है, इसको कहते हैं नॉमेनक्लेचर टाइप। आपने आईसीएन या आईसीबीएन के डिवीज़न फर्स्ट में देखा था, जो डिवीज़न फर्स्ट वो स्टैंड करता है फॉर प्रिंसिपल्स, और उस सेगमेंट में जो हमारा सेकंड प्रिंसिपल है वो इसी बात की एडवोकेसी करता है। हमारा सेकंड जो प्रिंसिपल है उसमें साफ साफ ये कंसेप्ट दिया गया है कि नॉमेनक्लेचर टाइप है वो मस्ट है, इम्पोर्टेंट है। तो अब देखिए कि यहाँ पे ये वर्ड जो हमारे समझ में आ गया, व्हाट इज नॉमेनक्लेचर। अब हमें समझना है ये जो वर्ड है TYPE टाइप, यहाँ मैंने अलग से लिखा है टाइप, या कुछ बुक्स में आपको मिलेगा टाइपस, दोनों एक ही हैं। टाइप या टाइपस बहुत सिंपल सी मीनिंग है और आप देखेंगे बायोलॉजिकल एलिमेंट। यहाँ ध्यान दीजिए, बायोलॉजिकल एलिमेंट का मतलब है कि दैट मे बी प्लांट, दैट इज प्लांट मटेरियल, और प्लांट में भी हायर और प्लांट में भी लोअर, प्लांट में भी हायर, प्लांट में भी लोअर। और लोअर का मतलब ये कि अगर प्लांट स्पेसिमेन नहीं है तो उसकी जगह ड्राइंग हो सकती है, उसके उसका स्केच हो सकता है, उसका फोटोग्राफ हो सकता है। इसलिए हमने वर्ड काम में लिया है एलिमेंट, द बायोलॉजिकल एलिमेंट टू विच दैट नेम ऑफ टैक्सॉन इज परमानेंटली अटैच्ड। यानी कि जब नेम आएगा उस टैक्सा का तो वो नेम इसी टाइप से ही अटैच होगा, इसी टाइप से ही आएगा। इसके बाद इसको अगर और हम सिंपली हम बात करें, इसको साधारण शब्दों में कहें तो ये एक ऑथेंटिक और स्टैंडर्ड स्पेसिमेन है। आम बोलचाल की भाषा में हम स्पेसिमेन को आइडेंटिफाई करवाते हैं तो कहते हैं हमें ऑथेंटिफिकेशन करवाना है। तो ऑथेंटिफिकेशन का मतलब यहाँ वास्तव में वो है कि जो वो स्पेसिमेन जिसको राइटर ने यूज किया है, यानी कि ऑथेंटिक और स्टैंडर्ड स्पेसिमेन प्लस जिसके साथ नेम और डिटेल अटैच होती है। अब यहाँ पे इसी एलिमेंट के रिगार्डिंग जो स्पेसिमेंस राइटर के द्वारा या टेक्सोनोमिस्ट के द्वारा काम में लिया जाता है एट द टाइम ऑफ नॉमेनक्लेचर, एट द टाइम ऑफ नॉमेनक्लेचर। टाइम ऑफ नॉमेनक्लेचर का मतलब है जब उस प्लांट को पूरी तरह से डिस्क्राइब करके और हम आईसीएन में रिकमेंडेशन के लिए भेजा जाएगा कि ये एक नया प्लांट है और इसका नाम ये रखा गया है, और वहाँ से उसका अप्रूवल मिलेगा। तो उसमें जो प्लांट मटेरियल होता है उसको कहते हैं होलोटाइप। होलोटाइप बहुत सिंपल वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। होलोटाइप की देखिए क्या विशेषता। होलोटाइप पहली बात थी वो स्पेसिमेन है, वो प्लांट मटेरियल है जिसको टेक्सोनोमिस्ट के द्वारा सबसे पहले यूज किया गया है
एट द टाइम ऑफ नोमेनक्लेचर। देखिए यहाँ पे तीन विशेषताएं हैं इसकी, तीन विशेषताएं। एक तो है ये होलोटाइप, ये जो पूरा कंसेप्ट है टाइप, ये कहाँ काम आता है, ये स्पीसीज और इंफ्रा स्पेसिफिक रैंक, यानी कि स्पीसीज सब स्पीसीज वैरायटी, यानी कि स्पीसीज से नीचे की जो रैंक है वहां पर ये कंसेप्ट काम में आएगा। याद रखिएगा कि यूज फॉर स्पीसीज और इंफ्रा स्पेसिफिक रैंक और टैक्सॉन, स्पीसीज से नीचे की टैक्सॉन। नंबर 2, यूज बाय द ऑथर, ऑथर यानी कि वो टैक्सोनॉमिस्ट जो उस पर वर्क कर रहे हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। तीसरी बात कि इलस्ट्रेशंस, ड्राइंग्स, पेंटिंग, स्केच, फोटोग्राफ एटसेट्रा, ये ध्यान दीजिए, ये 1/1/2007 ऑनवर्ड इनको ICN या ICBN के द्वारा बैन कर दिया गया है फॉर हायर प्लांट। अलाउ है कि इट्स अलाउ ओनली फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके लिए अलाउ है, बाकी इनको छोड़ के कहीं पर भी अभी रिसेंटली अलाउ नहीं है। अब इसके बाद, हाँ जी, अब जब होलोटाइप डिसाइड हो गया है, जब होलोटाइप बन गया है, तो होता क्या है एक्चुअली यहाँ पे कि होलोटाइप डिसाइड हो गया, यानी कि जब फील्ड से स्पेसिमेन जब इकट्ठे होके आते हैं तो एक बंच में आते हैं, बहुत सारे स्पेसिमेन आते हैं जब एक्सप्लोरर या साइंटिस्ट फील्ड में जाते हैं तो उसमें से एक स्पेसिमेन होलोटाइप बन गया, बाकी जो बचता है, मान लो 8 स्पेसिमेन लाए थे, एक होलोटाइप हो गया, बाकी 7 बच गए, तो जो बाकी बचा उनको कहते हैं अदर स्पेसिमेंस। और चूंकि इन्हीं में से एक होलोटाइप बन गया है तो ये क्या हो गए, इसके डुप्लीकेट। एक ही बंच था, एक बंच में से एक होलोटाइप बन गया, बाकी क्या हो गए, डुप्लीकेट हो गए। और ये यहां मैंने लिखा, देखिए सिंगल गैदरिंग, यानी कि एक ही फील्ड ट्रिप से लाए हैं, अलग अलग नहीं गए हैं, एक ही फील्ड ट्रिप से लाए हुए हैं, और वन टाइम यानी कि एक ही बार में एक ही फील्ड ट्रिप से लाए हैं। तो अब जो होलोटाइप के बाद जो बाकी जो डुप्लीकेट बचे हुए, यानी कि मैंने कहा 8 लाए थे, एक होलोटाइप हो गया, बाकी जो 7 बचे हैं वे कहलाएंगे आइसोटाइप, वे कहलाएंगे आइसोटाइप, यानी कि आइसोटाइप उसी बंच का हिस्सा है, उसी बंच का हिस्सा है। अब कुछ समय बाद जब हम देखते हैं या कुछ अलग सर्कमस्टांसेस होते हैं, तो अगर होलोटाइप बन गया और आइसोटाइप बन गया, उसके अलावा अगर कोई भी स्पेसिमेन वहां मिलता है, कोई भी स्पेसिमेन वहां पे मिलता है, यानी कि उस हर्बेरियम में, यहाँ जहाँ पे सीट बनाई जा रही है वहां पर, तो उसको कहते हैं पैराटाइप। यानी कि होलोटाइप बना, आइसोटाइप बना, और उस समय कुछ स्पेसिमेंस साइड में रह गए, उस समय कुछ स्पेसिमेन साइड में रह गए, और वो अगर उसी समय हमें पता होता तो हम उनको आइसोटाइप कहते, ठीक। बट उस समय साइड में रह गए, और जब वो बाद में मिलते हैं तो वो कहलाते हैं पैराटाइप, यानी कि वो मिले बाद में हैं उसके पैरेलल। ध्यान दीजिएगा वर्ड पे कि ये मिले बाद में हैं बट हैं उसके पैरेलल, इसलिए पैराटाइप इसकी। और ये आर्टिकल 9.7 में मेंशन है, आर्टिकल 9.7 में। अब इसके बाद दो टर्म सिनटाइप और लैक्टोटाइप। सिनटाइप सिंपल, एनी स्पेसिमेंस 2 और मोर, ये सेकंड सिचुएशन है। एनी स्पेसिमेंस फ्रॉम 2 और मोर, 2 या 2 से ज्यादा, व्हेन नो होलोटाइप डेजिग्नेटेड, यानी कि होलोटाइप डेजिग्नेट नहीं हुआ है, होलोटाइप फाइनल नहीं हुआ है, और स्पेसिमेंस सारे, यानी कि बंच फाइनल हो गया कि इस बंच में से स्पेसिमेन बनेगा, बट ये कौन सा बनेगा ये फाइनल नहीं हुआ है, उस समय वो सारे स्पेसिमेंस कहलाते हैं सिनटाइप, सिनटाइप। और ये आर्टिकल 9.6 के अकॉर्डिंग है। अब जब हमारा ये हो गया कि इसमें से होलोटाइप, इसमें से हमारा टाइप स्पेसिमेन बनेगा,
तो ये कहलाते हैं प्रोटोलॉग। अब इसमें से मान लो कि कोई स्पेसिमेन मिसिंग हो जाए, कोई स्पेसिमेन मिसिंग हो जाए, या हम इसी ओरिजिनल बंच में से कोई एक स्पेसिमेन को सेलेक्ट करें, किसी एक स्पेसिमेन को इसी बंच में से छांट रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वो कहलाता है लैक्टोटाइप। यानी कि ये हमने सिनटाइप में से लिया। कब लिया? जब क्या सिचुएशन आ गई, हमारा जो रिक्वायर्ड या जो चॉइस का स्पेसिमेन मिसिंग हो गया, तो हम इसी में से दूसरा ले रहे हैं, यानी कि हम फील्ड में नहीं जा रहे हैं, इसी बंच में से ले रहे हैं, तो वो कहलाता है लैक्टोटाइप। ठीक है, तो यहां समझना है सिनटाइप और लैक्टोटाइप। इसके यहां 3 टर्म और आ रही हैं, नियोटाइप, एपिटाइप और टोपोटाइप। नियोटाइप को समझ लें। नियोटाइप तब है कि ओरिजिनल मटेरियल मिसिंग हो जाए। ओरिजिनल मटेरियल मिसिंग हो गया, यानी कि जब ऑथर ने अपने मटेरियल को डिजाइन किया था, डिफाइन किया था, वो मटेरियल अभी किसी वजह से मिसिंग हो गया, गायब हो गया, नहीं मिल रहा। उस दशा में कुछ समय के लिए टेम्परेरली अनटिल ओरिजिनल फाउंड, कुछ समय के लिए हम एक दूसरा स्पेसिमेन लेते हैं। वो दूसरे स्पेसिमेन की वैलिडिटी तब तक है जब तक हमें हमारा पहला जो मिसिंग है वो नहीं मिल जाता। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने क्या किया कि एक प्रकार का अंतरिम व्यवस्था करी, तो वो स्पेसिमेन कहलाता है नियो स्पेसिमेन या नियोटाइप। ये आर्टिकल 9.8 में मेंशन है। अगला जो आता है ईपी टाइप। ध्यान दीजिए, ईपी टाइप एक बहुत बड़ा हेल्पिंग स्वभाव है इसका, ईपी टाइप का। ईपी टाइप इज ए स्पेसिमेन और इलस्ट्रेशन, वॉट एवर, ये कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसका पर्पज दूसरा है। इसका पर्पज है कि जब होलोटाइप, लैक्टोटाइप और नियोटाइप में, अगर यहां देखिए इमरजेंसी में लिया गया नियोटाइप, होलोटाइप, लैक्टोटाइप और नियोटाइप में किसी तरह की अगर कोई भी एम्बिग्यूटी है, कोई कंफ्यूजन है, एम्बिग्यूटी है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए, फॉर इस राइटर के आइडेंटिफिकेशन को कंफर्म करने के लिए जो स्पेसिमेंस काम में लिए जाते हैं, जो इलस्ट्रेशन, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ जो काम में लिए जाते हैं, वो कहलाते हैं ईपी-टाइप। यस, तो ये सबकी मदद करते हैं, स्पेशली होलोटाइप की और लैक्टोटाइप और नियोटाइप की। अब अगला है टोपोटाइप। टोपो मतलब कि सेम लोकेलिटी, यानी कि ये वो स्पेसिमेन है जो उसी लोकेलिटी से लाया गया है जहां से होलोटाइप लिया गया था, बट ये डिफरेंट डेट है, यानी कि जब फील्ड सर्वेयर अगली बार जब उसमें जाता है तो वहीं से वो सेम स्पेसिमेन ले आता है। तो आज के लिए बस इतना ही।